आज मैं मिलवाऊंगी आपको यंग मोहम्मद मुनीब से। जॉब ना मिलने की वजह से जो है वो उन्होंने फूड स्टॉल स्टार्ट किया है। यार मुझे ब्रांड बनना है, मैं एक फूड सेटअप स्टार्ट करता हूँ। रेसिपी तो मेरे घर में ही है, बहुत सर्वाइव करना पड़ा। का नेम है कोल किचन। कोविड चल रहा है, ग्रेजुएशन भी होने वाली है, जॉब्स नहीं है, कुछ अपना ही करना चाहिए, तो तब जाके हमने इसका नाम इसे अनाउंस किया था। कोल मीन्स कोयला, तो हम जितनी बैठे थे सारी बारबेक्यू पे, इवन की कढ़ाई तक हम कोयले पे ही बनाते हैं। और इसकी जो रेसिपी है मैंने वालिद साहब से सीखी हुई है, मेरे भाई सारे उसको मैनेज करते हैं। कस्टमर के फीडबैक बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने कस्टमर के फीडबैक के साथ दुआएं ली हुई हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। मैंने कूड़ा भी खुद उठाया है, मैंने टेबल भी खुद साफ़ की, इवन टिप नहीं लिया, टोल देम कि मुझे दुआएं चाहिए। मैंने 18 घंटे की स्ट्रगल है इसके पीछे, माइंडसेट बनाया कि स्ट्रगल है तो स्ट्रगल करेंगे तो कुछ मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और साफ़ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं मिलवाऊंगी आपको यंग मोहम्मद मुनीब से, जिन्होंने इंजीनियरिंग की जो है वो डिग्री हासिल कर रखी है कॉमर्स यूनिवर्सिटी से। लेकिन वही बात कि पाकिस्तान में जॉब मिलना इतना आसान नहीं होता, और फिर जॉब ना मिलने की वजह से जो है वो उन्होंने फूड स्टॉल स्टार्ट किया है और 2 साल से वो कर रहे हैं, उन्होंने लगाया हुआ है। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो जॉब्स नहीं मिलती, और ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो पढ़ लिख के बेचारे मायूस होकर जो है वो फाइनली एक इस साइड पे आते हैं कि कोई अपना बिज़नेस बेशक छोटा ही हो वो स्टार्ट कर ले, और अपना जो है वो जितना भी ज़िंदगी का सर्कल है वो चलता रहे। और इन्होंने ये किस तरह स्टार्ट किया स्टॉल लगा के, अब इनका किस तरह जा रहा है और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मुझे बताएं, आप सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं। मैंने बताया कि इंजीनियरिंग आपने कर रखी है कॉमर्स यूनिवर्सिटी से, कब ली डिग्री और कब स्टॉल स्टार्ट किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुनीब है। तो पता चलूँ कि मैंने डिग्री ली 2020 में, मैंने किया टेलीकॉम इंजीनियरिंग फ्रॉम द कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो डिग्री तो कर रहे, लेकिन कुछ लाइफ में था नहीं डिग्री हम कर क्यों रहे हैं। जब हमें वहाँ पर ये चीज़ होती है तो हमें पता है कि यार कुछ जब गोल्स ही नहीं है तो हम लाइफ में करेंगे क्या। तो जब गोल सेट किए लाइफ में, तब जाके स्टॉल स्टार्ट किया कि यार मुझे एक ब्रांड बनना है। जब एक ब्रांड बनना है तो मुझे डायरेक्शन मिली, जब गोल सेट कर ली फिर डायरेक्शन में मिल गई कि ब्रांड बनना है तो मुझे किसी किसी मार्केट में सर्वाइव करना है। तो अब मुझे डायरेक्शन ही मिल गई, यार मुझे ब्रांड बनना है, मैं एक फूड सेटअप स्टार्ट करता हूँ। रेसिपी तो मेरे घर में ही है, तो रेसिपी सेटअप मार्केट में लेके जब जाके हमने फिर अपना स्टॉल स्टार्ट किया। अच्छा ठीक है, जॉब जो है वो आपने अप्लाई किया था कहीं जॉब्स के लिए, या आपके माइंड में पहले ही था कि मैंने जो है वो इंजीनियरिंग तो पढ़ लिया लेकिन मैंने करना बिजनेस ही है? माइंडसेट नहीं था। बात यह है कि जब इंजीनियरिंग का गोल से इंजीनियरिंग की पता नहीं क्यों की है, तो मुझे जॉब कहाँ से मिलनी थी, मुझे पता नहीं था मैंने जॉब का स्टोर कैसे करना है। तो इस वजह से जॉब जो मुझे बहुत सर्वाइव करना पड़ा। बट जब एक चीज़ है कि जब आपको पता हो आपने चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, तो जाकर जॉब भी आपको इजी चीज़ से एक्सप्लोर कर सकते हो। जब आपके माइंडसेट में चीज़ नहीं थी तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल था। तो अब माइंड में जब चीज़ बना ली कि ब्रांड बनना है, तो फिर वाई नॉट बिजनेस पे क्यों ना मूव ऑन किया जाए और फूड सेटअप स्टार्ट किया जाए। फूड सेटअप के बारे में बताओ, कहाँ पर है, किस नेम से है? फूड सेटअप मेरा है जिकोरी टाउन में, और इसका नेम है कोल किचन। और ये नाम ऐसे रखा था, हम कज़न्स ने इसको मिलके इसका नाम रखा। अभी जिस प्लान के यार कोविड चल रहा है, ग्रेजुएशन भी होने वाली है, जॉब्स नहीं है, कुछ अपना ही करना चाहिए, तो तब जाके हमने इसका नाम इसे अनाउंस किया था। अच्छा, तो आपके स्टॉल पे क्या क्या मिलता है? हमारा स्टॉल बेसिकली सारा बारबेक्यू है। कोल मीन्स कोयला, तो हम जितनी बैठे थे सारी बारबेक्यू पे, इवन की कढ़ाई तक हम कोयले पे ही बनाते हैं। तो कौन बनाता है आपके साथ? आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कौन है बेसिक? ये सारा हमारा फैमिली सेटअप है, और इसकी जो रेसिपी है मैंने वालिद साहब से सीखी हुई है। मतलब कि मैरिनेशन मैं करता हूँ और शाम को मेरे भाई सारे उसको मैनेज करते हैं। लोगों का रिस्पांस कैसा था कि एक इंजीनियर बच्चा और वो जो है वो फूड सेटअप उसने स्टार्ट कर दिया है, तो लोगों का रिस्पांस कैसा था और आपकी फैमिली वाले कैसे देखते हैं? जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो पहली बात थी कि मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट थी। मेरे वाले साहब, मेरी वालदा मुझे बहुत सपोर्ट अभी भी करते हैं, उन्हीं की सपोर्ट से मैंने इसको स्टार्ट किया था। मैंने टोल्ड देम कि मुझे एक फूड का काम करना है। दे जस्ट वेरी हैप्पी किया, तुमने डायरेक्शन तो अपने लिए साइड लाइफ में सेट किया, इसको स्टार्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैंने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि दैट टाइम मैं होम फिशिंग्स पढ़ा रहा था। आई टोल्ड द पीपल कि यार मैंने होम फिशिंग के साथ इसको स्टार्ट किया, डू गिव अ ट्राई। तो लोगों का एक अच्छा रिस्पांस था, बहुत मोटिवेशनल रिस्पांस था, इवन तक कि कस्टमर के फीडबैक बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने कस्टमर के फीडबैक के साथ दुआएं ली हुई हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। कस्टमर की दुआओं से मैंने इस ब्रांड को एक स्टॉल से ब्रांड की तरफ लेके आया हूँ। तो आप अभी जो है वो आपका स्टॉल है, कहाँ देखते हो खुद को? अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर का रिस्पांस इतना अच्छा है कि मैंने आउट ऑफ द सिटी भी कस्टमर्स को डील किया हुआ है।
फ्रॉम द लास्ट मंथ मैंने 3 कस्टमर डील किए हैं, 1 फ्रॉम द लाहौर, 1 फ्रॉम द अड्डा, 1 फ्रॉम द डेरा गाजी खान। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये स्टॉल से ब्रांड बनता जा रहा है, तो इसका मूव ऑन इसको हम रेस्टोरेंट मूव ऑन करेंगे। दैट्स वेरी वंडरफुल कि आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है। लेकिन एक चीज़ बताओ कि आखिर हमारे मुआशरे में जॉब मिलना इतना मुश्किल क्यों है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो होती उनकी कोई और फील्ड है, लेकिन फिर वो जो है वो जॉब्स ना मिलने की वजह से जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में चले जाते हैं, कोई अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं। सेटअप स्टार्ट करने में कितना मुश्किल है? बात यह है कि मैं सबसे पहले चीज़ समझनी चाहिए कि स्टडी फेस कुछ और और कैरियर फेस कुछ और है। आप कैरियर की चीज़ें बहुत डिफरेंट तरीके से लेके चलनी पड़ती है। फॉर बीइंग अगर मैं जब पहली बार जॉब करूँगा, मेरी प्रायोरिटी होगी है सबसे पहले मुझे सेविंग को स्ट्रॉन्ग करना है, जहाँ मुझे मर्जी जॉब मिल जाए। क्योंकि फर्स्ट कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। जब आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होगा, कंपनी आपको फील्ड की जॉब नहीं मिलेगी। आपको माइंडसेट बनाना है कि जॉब फील्ड में आपको 5 साल पक्के हैं अपना कैरियर बनाने के लिए। फर्स्ट 2 ईयर्स जो होंगे आपको सेविंग स्ट्रॉन्ग करनी है कि आपको प्रोफेशनलिज्म आ जाए, देन आपको फील्ड की जॉब मिलती है। एकदम आपको फील्ड की जॉब नहीं मिलती है, तो डोंट बी लाइक के 2 साल मेहनत करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो शुरू में आपको कितनी मुश्किलात पेश आई? ज़ाहिर है स्ट्रगल तो ही होगी आपकी। बताता चलूँ कि मैंने अपने स्टॉल के ऊपर सारे काम खुद किए हैं। मैंने कूड़ा भी खुद उठाया है, मैंने टेबल भी खुद साफ़ की, इवन तक कि मुझे कस्टमर टिप्स भी देते, लेकिन मैंने कस्टमर टिप नहीं लिया, टोल देम कि मुझे दुआएं चाहिए। मैंने 18 घंटे की स्ट्रगल है इसके पीछे। स्टॉल को चलाना, होम ट्यूशन्स को पढ़ाना, घर के एक्सपेंस के लिए जॉब को देखना, ये तीनों चीज़ें मैंने इकट्ठे की हैं। मैं क्या करता था कि होम ट्यूशन से अपनी मेडिकेशन पूरी करता था, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, तो मुझे इस चीज़ को भी कवर करना था, और बिजनेस भी चल रहा था, वो कैरियर के लिए चल रहा था, और जॉब से होम स्टोर से पूरा करता था। इस तरीके से मैंने मैनेज करके 18 की ड्यूटी करके अपना एक प्रॉपर सेटअप को स्टार्ट किया, और एक अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉल से ब्रांड की तरह मूव ऑन कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। आज जाते जाते जो है वो यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज दे दो। जो भी बंदा है वो नया बिज़नेस स्टार्ट करते हुए घबराता ज़रूर है पहली दफ़ा, और इस तरीके से जॉब से मायूस हो के तो फिर तो ज़्यादा घबराते हैं। मायूसी होनी चाहिए, लेकिन आपको माइंडसेट बनाए कि स्ट्रगल है तो स्ट्रगल करेंगे तो कुछ मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको पता हो कि यार आप पता हो कि स्ट्रगल 5 साल की है, 4 साल की, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक काम को शौक़ से करेंगे तो उसका माइंड कुछ होगा। किसी चीज़ को बहुत समझ करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चीज़ों को शौक़ से करें, बहुत समझ के ना करें, और चीज़ों को स्लोली लेकर चलें। एकदम भागने की तरफ ना करें कि एकदम आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी एकदम नहीं मिलता। आराम सुकून से मिलता है, और तरीके सब्र से मिलता है। तरीके से चलें और लाइफ को एक फेस बना के चलें कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव करना है। गोल सेट करेंगे, सारा कुछ सेट हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। वी रियली होप कि आपको मुनीब की कहानी पसंद आई होगी। मैं भी एंड में यही कहना चाहूँगी कि ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं, और सक्सेस तो आपको इसी तरह मिलती है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है उसमें। तो जितने भी यंगस्टर्स देख रहे हैं उनके लिए बस यही मैसेज है कि सब्र रखें और मेहनत अपनी जो है वो जारी रखें, बेशक किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका अपना बिजनेस है। थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।